आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले ही खबर आई थी कि नेपाल ने कुल 16 भारतीय फार्मा कंपनीज को बैन कर दिया है, जिसके बाद अब इन 16 फार्मा कंपनीज की कोई भी मेड इन इंडिया मेडिसिन, वैक्सीन या फिर सिरप नेपाल के अंदर ना ही इंपोर्ट होंगी और ना ही नेपाल की मार्केट में बिक सकती हैं। ये जो 16 भारतीय फार्मा कंपनीज नेपाल की सरकार द्वारा बैन की गई हैं, इनमें बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी नाम की कंपनी समेत आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज भी हैं और एलोपैथिक मेडिसिन बनाने वाली कई सारी कंपनीज शामिल हैं। इनको बैन करते समय नेपाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 16 भारतीय फार्मा कंपनीज को बैन करते हुए ये आरोप लगाया था कि ये सारी भारतीय कंपनीज WHO द्वारा स्पेसिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करती हैं। यानी जब इन मेडिसिन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है उस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं किया जाता है। नेपाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संतोष केसी ने उस समय बकायदा ये कहा था कि इन 16 भारतीय कंपनीज ने नेपाल को मेडिसिन एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन यानी एक तरह का लाइसेंस मांगा था, जिसके बाद नेपाल के ड्रग रेगुलेटरी ऑफिशियल्स साल 2022 के अप्रैल और जुलाई महीने में भारत में इन सब कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन के लिए गए थे, जिसमें पाया गया कि ये कंपनीज अपने कंपाउंड में मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते समय WHO द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल्स, रूल्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही हैं। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। आप सोचिए कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन नेपाल ने 16 भारतीय फार्मा कंपनीज को बैन कर दिया। फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय सरकार ने नहीं करवाई कि क्या जो नेपाल आरोप लगा रहा है क्या वो सही है, क्या भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाकई में सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर भी रही हैं या फिर नहीं। इसका परिणाम ये निकला कि WHO ने भारत के खिलाफ दुनिया भर के 194 देशों को एक और एडवाइजरी जारी करके अलर्ट कर दिया है, जिसके कारण भारत को फिर से काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक WHO ने अपनी सारी मेंबर स्टेट्स को अलर्ट जारी किया है कि इंडिया बेस्ड मेरियन बायोटेक कंपनी के 2 सिरप्स एम्ब्रोनॉल सिरप और डॉक 1 मैक्स सिरप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाए। ये दोनों बहुत ही सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और इनसे जान भी जा सकती है। WHO ने कहा है कि ये दोनों सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट नहीं करते हैं और ना ही इंडिया की यूपी बेस्ड मेरियन बायोटेक ने WHO को अपने प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और गारंटी प्रोवाइड की है। WHO ने कहा है कि ये दोनों सिरप कई देशों की मार्केट में हो सकते हैं। ये हो सकता है कि कई देशों ने इसको ऑथराइजेशन दी हो। ये इनफॉर्मल मार्केट के जरिए कई देशों और रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं और ये दोनों कफ सिरप पूरी तरह से अनसेफ हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, और उनको कंज्यूम करने से काफी सीरियस इंजरी और इवन डेथ भी हो सकती है। WHO का ये अलर्ट लगभग हर एक देश के मीडिया उसने कवर किया है, जिससे भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इमेज को काफी नुकसान हुआ है। इसका आंकलन भी नहीं किया जा सकता है कि भारत की इससे कितनी बदनामी हो सकती है। मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के बाद अब मेरियन बायोटेक कंपनी के ऊपर सेम आरोप लगना ये इसी तरफ इशारा करता है कि भारत की कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। क्वालिटी कंट्रोल को लेकर WHO कुछ गाइडलाइंस जारी करता है, जिनको मेडिसिन और ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। नेपाल पहले ही 16 भारतीय फार्मा कंपनीज का नाम लेकर ये कह चुका है कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 16 भारतीय कंपनीज WHO गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। क्या भारतीय सरकार गाम्बिया या उज़्बेकिस्तान के बाद किसी तीसरे देश में बड़ी अनहोनी का वेट कर रही है? इस तरह से तो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इमेज दुनिया भर में ऐसी खराब होगी कि दुनिया का कोई भी देश भारत से मेडिसिन परचेज ही नहीं करेगा। इसलिए भारतीय सरकार को सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंस्पेक्शन करनी चाहिए और इस चीज की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या WHO द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं, और अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उन कंपनीज के लाइसेंस को सीधा कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इंस्पेक्शन करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।